दोस्तों जब भी पोको का F सीरीज का फोन आता है आई एम ऑलवेज एक्साइटेड। क्यों? क्योंकि वैल्यू फॉर मनी फोन्स होते हैं, जबरदस्त परफॉर्मिंग फोन्स होते हैं और अच्छे प्राइस पे आते हैं। और अब हमारे पास आ गया है पोको F6, बेसिकली चाइना से मंगाया हुआ है दोस्तों। Redmi Turbo 3 उधर उस नाम से लॉन्च हुआ था, इधर ये पोको F6 के नाम से आने वाला है। और अगर मैं पोको F5 के साथ कंपेयर करूं तो पोको F6 इज एन अपग्रेड फ्रॉम एवरी एंगल। और इसकी प्राइस मतलब चाइना में 12256 GB वेरिएंट बेस वेरिएंट है एंड 1999 युआन का हुआ है। 8S Gen 3 प्रोसेसर है इसके अंदर। ओह माय गॉड, आई मीन 2000 मतलब इधर कन्वर्ट कर दे तो 24-25 हजार और ऊपर से टैक्स ये वो ऐड कर दिया तो यहाँ पे 30,000 तक आ जाएगा शायद 8128 वेरिएंट ज्यादा से ज्यादा। सो अंडर 30,000 मैं मान सकता हूँ 8128 वेरिएंट। एंड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव दिस इज क्रेजी। जी हाँ, इसका अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशंस करने वाले हैं, सब कुछ बताएंगे आपको। इंडिया में आने के बाद उसका भी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, थोड़े चेंजेस होंगे, थोड़ा ऑप्टिमाइज होगा इंडिया के लिए। उसके लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बट लेट्स ओपन। टर्बो 3 लिखा हुआ है इसको, हम पोको F6 समझेंगे इसे। सबसे पहले सिम कार्ड टूल, देन डॉक्यूमेंटेशन, देन ये है केस विच इज डिसेंट क्वालिटी केस। फोन पतला लग रहा है हाथ में। ओके, पोको F5 में 67 वॉट का चार्जर था, इसमें 90 वॉट का चार्जर आ गया है। एंड देन यू हैव USB टाइप A टू टाइप C चार्जिंग केबल। दैट्स अबाउट इट। चलिए लेट्स कीप दिस असाइड, देखते हैं फोन के पास। ट्रेडिशनल डिजाइन है, कुछ नथिंग आउटस्टैंडिंग, नथिंग यूनिक। जी हाँ, प्लेन बैक है, शिमरी डिजाइन मैं कहूंगा। ओह, प्लास्टिक बैक है, पॉलीकार्बोनेट बैक आती है। लुक एट दिस। दो ही कैमरास है। पोको F5 में ट्रिपल कैमरा सेटअप था, इसमें डुअल कैमरा सेटअप लग रहा है। फ्लैट साइड्स है, प्लास्टिक फ्रेम भी है। पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं, नीचे सिम कार्ड ट्रे, माइक्रोफोन, USB टाइप C, स्पीकर ग्रिल, राइट हैंड साइड में पावर ऑन ऑफ बटन, देन वॉल्यूम रॉकर। ऊपर अगेन बिजी नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन है, आयर ब्लास्टर है। स्टीरियो स्पीकर्स के लिए ऊपर का जो ग्रिल है वो है। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है। 3.5 mm जैक नहीं है दोस्तों। अगर वेट के बारे में बात करूं दोस्तों, आई थिंक 188 ग्राम्स। लेट्स सी, 182.4 ग्राम्स मैं कहूंगा आइडियल वेट है। हैवी नहीं है, ज्यादा लाइट भी नहीं है। 182 इज रियली गुड, क्योंकि 5000 मिली एम्पियर की बैटरी है। सो आई थिंक दैट इज क्वाइट गुड। वैसे गिरा के देखेंगे, यस, गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन आता है आगे की तरफ, तो जोर से भी गिरा दिया तो भी कुछ नहीं होगा। ओ माय गॉड, जरा ज्यादा ही जोर से गिरा दिया। पीछे तो प्लास्टिक है, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। फोन को डेंट नहीं आते हैं, हमारे टेबल को जरूर डेंट आ जाते हैं। चलिए बाहर से देख लिया दोस्तों, अब अंदर से देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। 6.67 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है। जी हाँ, लास्ट टाइम इट वाज FHD प्लस। 1.5 के रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट है, डॉल्बी विजन का सपोर्ट है, 12 बिट डिस्प्ले है दोस्तों, 2400 निट्स ब्राइटनेस है, 1920 हर्ट्ज PWM डिमिंग भी आती है। सो डिस्प्ले एब्सोल्युटली फिनोमिनल। और बेजल्स देखिए, जिस लुक एट दीज बेजल्स दोस्तों, बहुत ही पतले हैं। इवन चिन मैं कहूंगा बहुत पतली है। ब्यूटीफुल फ्लैट डिस्प्ले, एब्सोल्युटली गॉर्जियस, मैं डेफिनेटली कहूंगा। और टेक्स के बारे में बात करूं, ये पहला फोन है हमारे पास और इंडिया में भी शायद पहला फोन होगा दोस्तों जिसके ऊपर Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3 आने वाला है। लेट मी एक्सप्लेन टू यू। अभी 8 Gen 3 है जो फ्लैगशिप है, उसके बाद में एक जनरेशन पुराना 8 Gen 2 है, एंड देन ये आता है 8S Gen 3। अब अगर अंतुतु स्कोर के बारे में बात करूं, वही 1.4 1.5 मिलियन अंतुतु स्कोर आता है जितना 8 Gen 2 का आता है। बट GPU जो है 8 Gen 2 में वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, वेरेस इसके अंदर NPU जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। इसका मतलब AI के वगैरह जो फीचर्स है वो ज्यादा अच्छी तरह से चलेंगे एज कंपेयर टू 8 Gen 2। अब चाइना में जो बेस वेरिएंट आया हुआ है दैट इज 12 GB रैम, 256 GB स्टोरेज, LPDDR5X रैम टाइप है, UFS 4.0 स्टोरेज टाइप है दोस्तों। तो जो फ्लैगशिप में आपको मिलता है वही इसमें भी मिल रहा है। पोको F5 में 3.1 था तो उधर अपग्रेड है। चार्जिंग में 90 वॉट का चार्जिंग आ गया है, 67 वॉट की जगह पे 5000 मिली एम्पियर की बैटरी है। सो एक्सीलेंट है, स्पेक्स के मामले में जबरदस्त है। अब मैं परफॉर्मेंस वगैरह नहीं बात करूंगा क्योंकि इसके ऊपर जो OS है दैट इज चाइनीज हाइपर OS। इंडिया में जब आ जाएगा ऑब्वियसली हाइपर OS के साथ ही आएगा एंड परफॉर्मेंस चैंपियन होने वाला है क्योंकि हाईएस्ट सेटिंग पे आप गेम्स वगैरह खेल पाओगे दोस्तों। हमने सब खेले, PUBG मोबाइल खेलिए, यू विल बी एबल टू प्ले इट नाइसली एंड स्मूथली, मक्खन जैसा चलता है। 8S Gen 3 है, आई मीन देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। और एक चीज, हमने CPU स्टेबिलिटी टेस्ट भी रन किया दोस्तों, 87% स्कोर आया CPU थ्रॉटल टेस्ट बेसिकली। देयर ऑल्सो बहुत ही अच्छी तरह से कंटिन्यूअसली अब हमें परफॉर्मेंस मिला। थर्मल्स के मामले में भी इट वॉज क्वाइट गुड, सो परफॉर्मेंस टॉप नॉच। सो डिस्प्ले बिग चेक मार्क,
जो परफॉर्मेंस है बिग चेक मार्क। 30,000 के अंदर का फोन है दोस्तों और 8 सीरीज का आपको चिपसेट मिल रहा है। वाओ, मल्टीमीडिया के लिए अगेन जबरदस्त है दोस्तों। डॉल्बी विजन सपोर्ट है, ऑडियो में डॉल्बी एटमॉस है, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं, दे आर लाउड, क्वालिटी जबरदस्त है। अगर सेंसर्स के बारे में बात करूं, सभी सेंसर्स आते हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है। कनेक्टिविटी के लिए बात करूं तो टॉप ऑफ द लाइन वाईफाई 6E आता है, ब्लूटूथ 5.4 है। जब इंडिया में आ जाएगा सभी इंडिया के जो बैंड्स है वो 5G बैंड्स को सपोर्ट होगा, डुअल 4G वोल्टी, वाईफाई कॉलिंग सपोर्ट, ऑल ऑफ दैट इज देयर। सो कनेक्टिविटी ऑप्शंस आल्सो बिग थम्स अप। और बाकी के फीचर्स के बारे में बात करूं तो इसमें अब IP64 सर्टिफिकेशन आ गया है। सो मेजरली वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट भी है। कैमरा के बारे में बात करेंगे लेकिन उसके पहले AI NPU स्ट्रांग है तो AI के फीचर्स है इसके अंदर। जी हाँ, स्काई रिप्लेसमेंट जो पहले भी आया करता था, अब AI का नाम दे दिया उसको, वो भी है। उसके बाद में वॉइस ट्रांसलेट है। वॉइस ट्रांसलेट ने लाइव कॉल करते समय नहीं, बट आपने कोई वॉइस नोट्स वगैरह डाले हुए हैं, हिंदी में इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, चाइनीज में कन्वर्ट करना है, वो सब कर पाओगे। अब जब ये F6 के नाम से इंडिया में आ जाएगा तो शायद AI के फीचर्स और भी ज्यादा आ जाए, कम आ जाए, आई एम नॉट श्योर, बट दिस चाइनीज वेरिएंट 2-3 फीचर्स जरूर है AI के। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट कैमरा। पिछले टाइम दोस्तों 64+8+2 ऐसे कैमरा सेटअप था, अब ज्यादा फंक्शनल कर दिया है, 2 मेगापिक्सल हटा दिया है, विच आई थिंक इज क्वाइट गुड। और इस टाइम जो प्राइमरी सेंसर है वो 50 मेगापिक्सल का सोनी का लाइट 600 सेंसर आया हुआ है, LYT600, सो दैट इज गुड। जो सेकेंडरी सेंसर है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। सेल्फी सेंसर पहले 16 मेगापिक्सल का हुआ करता था, अब 20 मेगापिक्सल का आया हुआ है। बहुत सारे अलग अलग फोटोज वगैरह हमने खींचे हुए हैं। G ड्राइव की लिंक भी दे रहा हूं, जरूर जाके देखिएगा, ओरिजिनल क्वालिटी में आपको सब फोटोज दिखेंगे। सोनी का सेंसर है, प्राइमरी सेंसर से तो दोस्तों बहुत अच्छी तरह से फोटोज वगैरह निकलते हैं। बट वेट फॉर आवर इंडियन वेरिएंट अनबॉक्सिंग, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कैमरा ऑप्टिमाइजेशन जो होता है, प्रोसेसिंग जो होता है वो थोड़ा अलग होता है, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करने वाला हूं। बट चाइनीज वेरिएंट के फोटोज देखने हैं तो G ड्राइव की लिंक मैं दे रहा हूं। पोको F6 लॉन्च होने वाला था तब मैं एक्साइटेड था, बट ये फोन टर्बो 3 देखने के बाद आई एम इवन मोर एक्साइटेड क्योंकि दोस्तों 30,000 में 8 जेन का प्रोसेसर मिल रहा है, फ्लैगशिप लेवल का डिस्प्ले मिल रहा है, एवरीथिंग एल्स गोरिल्ला ग्लास विक्टस मिल रहा है, NFC है, IR ब्लास्टर है, कनेक्टिविटी में एब्सोल्युटली नेक्स्ट लेवल कनेक्टिविटी मिल रही है, वाईफाई 6E, ब्लूटूथ 5.4, क्या चाहिए और इन 30,000। वाओ, इसीलिए मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि अगर आप 30,000 तक कोई फोन देखने वाले हो, बाय करने वाले हो, वेट फॉर पोको F6, दिस इज गोइंग टू बी अ परफॉर्मेंस चैंपियन फॉर श्योर। वो F सीरीज की जो लीगेसी है ना, दिस टेक्स इट फॉरवर्ड। कैसा लगा वीडियो दोस्तों? अगर अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए और अभी भी सब्सक्राइब नहीं है जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।